देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। चीन के झूठ और फरेब के खुलासों को लेकर खास पेशकश में हम फिर हाजिर हैं, एक ऐसे मुद्दे के साथ जिसका वास्ता पूरी मानवता से है। शुरुआत एक सवाल से करते हैं। मिराज जानते हैं? मिराज यानी मरीचिका। गर्मियों की दोपहरी में 40 डिग्री पर तप रही सड़क पर आप सफर कर रहे हो, आगे की सीट पर बैठे हो तो दूर तक नजर डालने पर कई बार ऐसा आभास होता है मानो सड़क पर पानी जमा हो। इसी भ्रम को मरीचिका या मृग तृष्णा कहते हैं, यानी जो हमें नजर आता है वो सिर्फ एक छलावा होता है। कोरोना वायरस को लेकर चीन जो भी बताता है वो दुनिया के लिए सिर्फ छलावा होता है। इसीलिए चीन के हर छल में छेद करना जरूरी है। चीन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जिनेवा में कोरोना वायरस की रोकथाम में WHO की भूमिका की जांच के लिए प्रस्ताव पास हो गया है। चीन के खिलाफ इस मसौदे का दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने समर्थन किया है। यानी अब वायरस को लेकर चीन और WHO को दुनिया को जवाब देना ही होगा, क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना के खौफ में है। इंसानी वजूद पर सबसे बड़ा संकट आया है, लेकिन अब तक वजूद है। मानवता के दुश्मनों को तहस नहस करना जरूरी है, और चीन मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए चीन के हर पाप का हिसाब होने तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आज आपको बताएंगे चीन दशकों से जिस झूठ की खेती करता है उसकी जड़ कहां है। क्या कोरोना से कटघरे में खड़े चीन का इतिहास बदलने वाला है, और क्या जिनपिंग को चीन की सत्ता से बेदखल करना इतना आसान है? सबसे अहम सवाल यही है। चीन उस जमींदार की तरह है जो खेतों में बीज के लिए पहले ब्याज पर पैसे देता है और फिर फसल के साथ पूरा खेत ही कब्जा लेता है। इसलिए अगले आधे घंटे तक इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को गौर से देखिए। यकीन मानिए, कोरोना वायरस विलन चीन के चेहरे से फरेब का हर पर्दा हटने वाला है। तारीख 16 अक्टूबर 1964। जगह लोपनोर, झिंजियांग प्रांत, चीन। करीब 56 साल पहले की यही तारीख थी जब चीन के दक्षिण पूर्वी इलाके के झिंजियांग प्रांत में एक बड़े मिशन को अंजाम देने की तैयारी हो रही थी। इस मिशन का नाम था प्रोजेक्ट 596। रेगिस्तान में चीन की फौज की इंजीनियरिंग विंग मौजूद थी। चीनी फौज का घुड़सवार दस्ता भी पहुंच चुका था। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद काउंटडाउन शुरू हो गया था। मौके पर मौजूद सभी लोगों को मास्क पहनने को कह दिया गया। पूरा इलाका शांत हो चुका था। सभी की नजरें चंद किलोमीटर के फासले पर उस जगह पर टिकी थी जहां से चीन के इतिहास में नया अध्याय जुड़ने वाला था। जोरदार धमाके से धरती दहल उठी। आसमान धुएं के गुबार में लिपट गया। धरती का कोना कोना थर्रा गया। आसमान में धुएं का गुबार छंटा तो चीन दुनिया के इतिहास में एटमी ताकत वाला तीसरा मुल्क बन चुका था। करीब 56 साल पहले चीन ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तब से अब तक चीन कई एटमी टेस्ट कर चुका है। हमारे देश की तरह चीन की भी परमाणु हथियारों को लेकर नो फर्स्ट यूज की नीति है, यानी युद्ध के हालात में भी पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। इसके साथ ही चीन के मुताबिक वो किसी भी सूरत में गैर परमाणु संपन्न देशों के खिलाफ एटमी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद चीन लगातार परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार करता रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब तक 45 एटमी टेस्ट कर चुका है। इनमें से ज्यादातर टेस्ट 1964 से लेकर 1996 के दौरान किए गए हैं। मौजूदा वक्त में चीन के पास करीब 290 परमाणु हथियार हैं। 2008 से 2018 के दौरान चीन ने करीब $16 बिलियन दुनिया के मुल्कों को हथियार बेचकर कमाए हैं। पाकिस्तान के परमाणु बम के पीछे भी चीन का ही हाथ माना जाता है। अपने इसी एटमी जखीरे पर चीन इतराता रहता है।
कोरोना वायरस पर चीन की झूठी अकड़ की वजह भी यही है। लेकिन अमेरिका ने अब चीन की ताकत की इसी नाभि में तीर मारने का तरीका खोज निकाला है। करीब 7 महीने पहले पिछले साल अक्टूबर में चीन ने इसी तरह अपने जंगी बेड़े से दुनिया को ताकत दिखाई थी। 1 अक्टूबर 2019 को चीन में कम्युनिस्ट शासन के 70 साल पूरे होने के मौके पर बीजिंग में हुई परेड से दुनिया चीन की मिसाइलों के साथ ही एटमी जखीरे से भी रूबरू हुई थी। लेकिन चीन उन हथियारों को कहां छिपा कर रखता है, अब इसका पता लगा लिया गया है। सैटेलाइट से मिली ये तस्वीरें चीन के परमाणु ठिकाने की हैं। वो जगह जहां चीन अपने एटमी जखीरे को दुनिया से छिपा कर रखता है, जिसके दम पर दुनिया को वक्त बेवक्त वो आंख दिखाता रहता है। चीन के सीक्रेट ठिकानों को फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने सैटेलाइट से हासिल किया है, जिनमें चीन का DF-26 मिसाइल सेंटर नजर आ रहा है। DF-26 चीन की सबसे मारक मिसाइलों में से एक है। यह मिसाइल एटमी हथियार ले जाने में सक्षम है। 4000 से ज्यादा किलोमीटर तक मार कर सकती है। तस्वीरों में चीन की DF-26 मिसाइल देखी जा सकती है। इसके अलावा मिसाइलों को ले जाने के लिए 24 ट्रक भी नजर आ रहे हैं। चीन का ये सीक्रेट सेंटर कहां पर है, ये भी जान लीजिए। चीन जहां अपने परमाणु जखीरे को रखता है, वो इलाका चीन के शानडोंग प्रांत में पड़ता है। तबाही का ये सारा सामान क्विंगझो शहर से दक्षिण में पहाड़ की तलहटी में छिपा कर रखा गया है। अमेरिकी फौज के हेडक्वार्टर पेंटागन के साथ लगी चीन की साजिश की ये रिपोर्ट से खुलासा होता है कि दुनिया को कोरोना वायरस के कहर में झोंककर चीन भले ही खुद को पाक साफ बता रहा हो, लेकिन चीन की करतूतें बदस्तूर जारी हैं। सवाल यह है कि चीन के इन परमाणु ठिकानों की तस्वीरें अमेरिका के हाथ कैसे लगी और इनके जरिए अमेरिका को क्या हासिल हो सकता है। चीन की साजिश की ये तस्वीरें सैटेलाइट से मैक्स टेक्नोलॉजी के जरिए ली गई हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की प्रमुख हैंस क्रिस्टेन ने इस बारे में डिटेल रिपोर्ट छापी है। क्रिस्टेन अमेरिका के न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोग्राम में अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन समेत कई देशों में न्यूक्लियर फ्री कैंपेन चला चुके हैं। यानी खबर पुख्ता है। सच है कि कोरोना पर घड़ियाली आंसू बहा रहे चीन के दिमाग में जंगी फितूर सवार है। शी जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी पीढ़ी के लीडर हैं। उन्हें विरासत में सनक मिली है। तानाशाही शासन के सारे सबक सीखकर चीन के राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग। वो अब दुनिया में सर्वशक्तिमान बनने की हसरत रखते हैं। उनके ख्वाब बहुत बड़े हैं। साल 2021 तक चीन को सुपर पावर बनाना, इसके अलावा साल 2049 तक चीन को पूरी तरह से विकसित और हर नागरिक को अमीर बनाना। चीन की इकोनॉमी को अमेरिका से 40 गुना बड़ी बनाना भी उनका सपना है। ये लक्ष्य जिनपिंग ने प्रेसिडेंट बनते ही तय किए थे। लेकिन किसी भी कामयाब मुल्क के या व्यक्ति के पीछे आसार दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या नाकामी के डर से जिनपिंग ने वायरस जैसे गुनाह को अंजाम दिया? चीन की सत्ता में जिनपिंग कितने ताकतवर हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। जिनपिंग जब भी देश के दौरे पर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा उसी तरह होती है जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति को महफूज रखा जाता है। इसकी वजह है जिनपिंग के हाथ में चीन की वो ताकत, यानी न्यूक्लियर फुटबॉल। वो बटन जिससे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हुए एटमी हमले का ऑर्डर दिया जा सके। काले ब्रीफकेस को ही न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। न्यूक्लियर फुटबॉल एक मेटल जीरो हॉलर बटन ब्रीफकेस है। इस ब्लैक सूटकेस का वजन करीब 20 किलो होता है। इसमें अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं। अमेरिका की परमाणु ताकत का हर बटन प्रेसिडेंट ट्रंप के हाथ में होता है। सवाल यह है कि क्या चीन में ऐसा ही है?
चीन भले ही एटमी ताकत हो, लेकिन उसकी नीति पहले एटमी हमला करने की नहीं है। यानी चीन तभी एटमी हमला करेगा जब उस पर पहले एटमी हमला हो चुका हो। सवाल यह भी है कि मान लिया जाए कि अगर किसी एटमी हमले में चीन को बड़ा नुकसान हो जाता है, तो तब किसके पास ऑर्डर देने का अधिकार होगा? 2004 में चीन की फौज की एक रिपोर्ट में इसका जिक्र है, जिसके मुताबिक एटमी हमले का आदेश सेंट्रल मिलिट्री कमीशन दे सकती है। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में 11 सदस्य हैं। इनमें फौज के सीनियर जनरल से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर नेता भी शामिल हैं। इसके साथ ही सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को भी आदेश करने की अथॉरिटी है। मौजूदा वक्त में इस पद पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, लेकिन हमला होने पर चीन के राष्ट्रपति का क्या रोल होगा, किसी को पता नहीं है। तो क्या आप जानते हैं कि जो जिनपिंग आज अपनी उंगलियों पर चीन के एटमी बटन रखते हैं, वो कभी भेड़ चराते थे। हर देश कोरोना के कहर से कांप रहा है। चीन के अदृश्य वायरस ने पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थनीति और कूटनीति को बदल दिया है। अपनी काबिलियत और ताकत पर गुरूर करने वाले देश चीन के फैलाए वायरस के आगे असहाय नजर आ रहे हैं। महीनों से दुनिया चीन से वायरस को लेकर जवाब मांग रही है, लेकिन जिनपिंग की जुबान से एक शब्द नहीं निकला। कुछ तो वजह होगी। वैसे आपको बता दें कि 2009 में इंग्लैंड के एक पत्रकार और शोधकर्ता मार्टिन जैक्स ने एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order। मार्टिन ने इस किताब में बताया था कि 2 सदी से पश्चिमी देशों के दबदबे में रही दुनिया 21वीं सदी में पूर्व से नए लीडर का उदय होता देखेगी, और इसका सेंटर चीन होगा। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों में कोरोना से जिस तरह मौतें हो रही हैं, उससे ये बात काफी हद तक सच साबित होती नजर आ रही है। लेकिन क्या अमेरिका और इंग्लैंड जैसे ताकतवर देश इसे कबूल करेंगे? सवाल ये भी है कि क्या जिनपिंग की तानाशाह हुकूमत को चुनौती देना भी इतना आसान है? मुफलिसी से शिखर तक का मुकाम हासिल करने वाले जिनपिंग की ताकत, हैसियत और काबिलियत की कहानी बताती है हमारी ये रिपोर्ट। शी जिनपिंग दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े लीडर जिनपिंग आज जहां खड़े हैं, वहां पहुंचने का सपना दुनिया का हर नेता देखता है। ये ताकत नहीं है, ये विरासत है। वो विरासत जिसका इतिहास चीन ने अपने ही लोगों के नरसंहार में बहे लहू से लिखा है। 2018 के बाद जिनपिंग चीन के सर्वशक्तिमान नेता बन चुके हैं। जिनपिंग सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं है, दुनिया में किसी नेता के पास इतने पद नहीं हैं जितने जिनपिंग के पास हैं। चीन के राष्ट्रपति के साथ साथ शी जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये वो पद है जो जिनपिंग को चीन में सबसे ताकतवर बनाता है। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चीफ हैं, चीन के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं। जरा सोचिए, इससे भी बड़ा पद कोई और हो सकता है? जिनपिंग का ओहदा चीन में वही है जो माओ से तुंग का हुआ करता था। 1953 में जन्मे शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के एक पुराने नेता शी जोंगशुन के दूसरे बेटे हैं, लेकिन उन्हें पार्टी में अक्सर प्रताड़ित किया जाता था। चीन के शांगजी प्रोविंस में ये वही गांव है जहां जिनपिंग की परवरिश हुई। जिनपिंग ने अपनी जिंदगी के अहम साल इन्हीं पहाड़ियों में भेड़ चराते गुजारे। 1953 में पैदा हुए शी जिनपिंग के पिता कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। जिनपिंग के पिता करिश्माई नेता माओ त्से तुंग के करीबी थे और चीन के उप प्रधानमंत्री भी रहे। 1960 का ये वो दौर था जब चीन की राजनीति उथल पुथल से भरी थी। 1962 में जिनपिंग के पिता को पार्टी से बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं, जेल की सजा सुना दी गई। उस वक्त जिनपिंग की उम्र सिर्फ 15 साल थी। जिनपिंग को स्कूल से भी निकाल दिया गया। 60 के दशक के आखिरी सालों में चीन में कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। ये वो दौर था जब चीन में हर पुरानी चीज को खत्म किया जा रहा था। विरोध करने पर या तो मौत मिलती या फिर जिंदगी भर के लिए सलाखें।
60 के दशक में कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान जुल्म ज्यादतियों ने चीन के उस दौर की पीढ़ी को बहुत मजबूत बना दिया। लोग अपनी ही तानाशाह हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए, लेकिन जिनपिंग ने विद्रोह की बजाय खुद को कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे में लपेट लिया। He therefore wants to put the party in charge of all policy areas and in all geographical areas in China. जिनपिंग अपने पिता को जेल भेजे जाने से काफी आहत थे, लेकिन उन्होंने राजनीति का दामन नहीं छोड़ा। 10 बार कोशिश करने के बाद वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने में कामयाब हो पाए और यहीं से वक्त बदलने की शुरुआत हुई। जिनपिंग बीजिंग आए तो चीन की सियासत को नया आकार देना शुरू किया। जल्द ही इसमें कामयाबी भी मिलने लगी। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को लेकर जिनपिंग की सोच का पता पहली बार 2009 में चला, जब मैक्सिको में चीनी पत्रकारों के सामने बातचीत के दौरान उनकी बातें सरेआम हो गईं। 2013 में जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद जिनपिंग ने चीन की विदेश नीति को आक्रामक बना दिया। जो चीन दुनिया के हर मुद्दे पर खामोश रहता था, वो अब खुलकर बोलने लगा। चीन की शर्म और झिझक खत्म हो गई। दुनिया अब चीन से पूछने भी लगी और चीन की सुनने भी लगी। जिनपिंग और मजबूत होते गए। अब बारी विरोधियों को निपटाने की थी। जिनपिंग ने यही किया। जून 2015 में झाओ यांगकांग को करप्शन के आरोप में गिरफ्तार कर उम्र कैद की सजा सुना दी गई। चीन की आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख रहे झाओ यांगकांग चीन की राजनीति में सबसे धाकड़ माने जाने वाले लोगों में से एक थे। चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ के करीबी लिंग जिहुआ को गिरफ्तार किया गया। जुलाई 2015 में करप्शन के आरोप में उन्हें भी उम्र कैद की सजा सुना दी गई। 2015 में ही चीनी फौज के सबसे बड़े अफसर जू केहुगूस के आरोप में पकड़े गए, जिनकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई। चीन में ऐसा ही होता रहा है। कम्युनिज्म की कील से बनी चीन की गद्दी पर जो भी बैठता है, अपने दुश्मनों को ऐसे ही निपटाता है। लेकिन जिनपिंग तो चीन के सर्वशक्तिमान नेता बन चुके हैं। 11 मार्च 2018 को चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस के करीब 3000 सांसदों में से 2/3 ने चीन के संविधान संशोधन के बड़े फैसले को मंजूरी दी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं मीटिंग में न सिर्फ शी जिनपिंग को अगले राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया, बल्कि जिनपिंग के विचारों को भी चीनी संविधान में जगह दी गई। चीन में पहले कोई भी शख्स अधिकतम 10 साल तक राष्ट्रपति रह सकता था। इस हिसाब से जिनपिंग का कार्यकाल 2022 में खत्म होना था, लेकिन 2018 में संविधान संशोधन के बाद इस परंपरा को खत्म कर दिया गया। यानी जिनपिंग अब जीवन भर चीन के राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं। इसके साथ ये भी साबित हो चुका है कि चीन कोरोना फैलाए या कोई और वायरस, दुनिया को अगले कुछ दशकों तक चीन के तानाशाह और सबसे ताकतवर एक ही नेता के साथ चलना होगा। चीन को लेकर दुनिया नाराज है, जो लाजमी भी है, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि जंग हो, क्योंकि जिस तरह कोरोना के कहर ने आम इंसानों को खौफजदा किया हुआ है, उसी तरह किसी भी जंग में आम लोगों पर ही सबसे ज्यादा मुसीबत टूटती है। इसीलिए ऊपर वाले से यही दुआ है कि पूरी दुनिया में अमन चैन रहे और कोरोना वाली मुसीबत जल्द रुखसत हो जाए। इसके लिए हमें खुद जिम्मेदार भी होना होगा। लेकिन क्या दुनिया में हर कोई यही सोचता है? रूस से आई इन तस्वीरों को देखिए। आगे आगे मरीज, पीछे पीछे अस्पताल का पूरा स्टाफ। यूं लगता है मानो ओलंपिक की रेस हो रही हो। तस्वीरें रूस की राजधानी मॉस्को की हैं, जहां एक शख्स को 14 दिन क्वारंटीन के लिए कहा गया। ये शख्स इसके लिए राजी भी हो गया, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ कि क्वारंटीन सेंटर से दौड़ लगा दी। दौड़ भी ऐसी कि सेंटर का स्टाफ पीछा करते करते हांफ गया, लेकिन कोरोना का मरीज हाथ नहीं आया। रूस में कैद से कोरोना का मरीज भागा तो अमेरिका में हजारों लोग सड़कों पर आ गए। जरा देखिए तो इन तस्वीरों को। अमेरिका के फ्लोरिडा में ये भीड़ कोरोना की दहशत से दूर पार्टी करने के लिए जुटी। 3000 से ज्यादा लोग थे, कई तो बंदूकों के साथ पहुंचे थे। लिहाजा पार्टी के बाद जमकर मारपीट हुई, पुलिस पहुंची और दर्जन भर को सलाखों में डाल दिया।
दुनिया कुछ भी करे, हमें जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर नहीं निकलना है। देश के कई राज्यों में अब दफ्तर खुलने लगे हैं, सड़कों पर थोड़ी बहुत चहल पहल भी नजर आने लगी है। कई जगह बाजार भी खुलने लगे हैं, लेकिन याद रखें, लॉकडाउन में राहत सरकार ने दी है, कोरोना वायरस ने नहीं। इसीलिए जहां तक हो सके घर में ही रहना मुनासिब समझें। फिलहाल मुझे इजाजत दें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।